हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सीबीएसई बोर्ड 2021 और 2022 की बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में सीबीएसई की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। इस बार 2021 और 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम को और टफ कर दिया गया है। क्यों? इस बोर्ड एग्ज़ाम को दो भागों में बांटा गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होगी और पार्ट 2 की एग्ज़ाम मार्च और अप्रैल में होगी। स्टूडेंट्स की पार्ट 1 की एग्ज़ाम जो नवंबर दिसंबर में होगी, तो इसके नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो है, इसके सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन का मतलब होता है ये टिक मार्क करना होगा। और आप याद रखिए कि टिक मार्क क्वेश्चन सबसे ज़्यादा टफ होता है। ये तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जबकि चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरह से समझ के पढ़ा जाए। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है एग्ज़ाम को टफ कर दिया गया और आपको कंसंट्रेट होकर अभी से पढ़ना होगा। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और टाइम होगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 घंटे टाइम रहेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के विषय में मैं बता दिया, ये ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें टाइम जो होगा 90 मिनट्स होगा। और पार्ट 2 की एग्ज़ाम मार्च से अप्रैल के बीच ये आयोजित की जाएगी। इसका नेचर ऑफ एग्ज़ाम जो होगा, इसमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर लंबा आंसर होगा, ये आपको लिखना होगा, चाहे जितने वर्ड में पूछा जाए। माने ये 200 वर्ड या 200-250 वर्ड में, उससे भी ज़्यादा वर्ड में पूछा जा सकता है। माने कि 5 या 10 टाइम के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टाइम क्या होगा, 120 मिनट। कहने का मतलब 2 घंटे का टाइम दिया जा रहेगा। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, पार्ट 1 का सब्जेक्टिव है और पार्ट 1 में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको इसे जानकर आज से ही इस तरीके से तैयारी करनी होगी। इसके बाद इसकी कुछ और बात जो है, देखिए मैं नोट में लिख दिया हूँ कि इसमें दोनों एग्ज़ाम जो होंगे ये टोटली डिफरेंट होंगे। इसका मतलब है पार्ट 1 का जो सिलेबस है वह पार्ट 2 में कभी नहीं पूछा जाएगा। पार्ट 1 में जितने सिलेबस की एग्ज़ाम होगी उसको छोड़ के पार्ट 2 के लिए आपको तैयारी करनी होगी। उसके बाद सीबीएसई ऑफिशियल का ये भी कहना है कि इन द नॉर्मल कंडीशन, अगर कंडीशन नॉर्मल रही तो बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित की जाएगी, माने सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा। अगर कंडीशन नॉर्मल नहीं है तो ये एग्ज़ाम स्कूल में होगी। कहने का मतलब ये एग्ज़ाम स्कूल में भी हो सकती है और ये बोर्ड के द्वारा कंडक्ट भी हो सकती है। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि पहले जो बोर्ड एग्जामिनेशन हो रही थी उससे इस बार एग्ज़ाम को काफ़ी टफ कर दिया गया है। इसलिए मेरा सुझाव ये है, आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। साइंस और मैथमेटिक्स में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनानी होगी और काफ़ी अच्छी तरह से चैप्टर को समझ के बनाना होगा। मैथमेटिक्स और साइंस में भी इसी टाइप से पढ़नी होगी। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, इसी तरह से चैप्टर को समझ के पढ़ना होगा। तो स्टूडेंट्स, इसे ध्यान रखें और इसे ध्यान में रख के इस टाइप से आप तैयारी करें। ओके।